खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में, आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मशहूर अभिनेता इरफान खान का इंतकाल हुआ। कोरोना इन्फेक्शन के चलते कोकिलाबेन अस्पताल में वे भर्ती थे। फिल्म और साहित्य जगत में शोक की लहर है। जिला न्यायाधीश सनवर की वरिष्ठता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। अधिवक्ता कोटे और पदोन्नत अधिकारियों की याचिकाएं खारिज। इन अधिकारियों की वरिष्ठता सूची रहेगी यथावत। लोन माफी के आरोप पर जावड़ेकर का जवाब। चिदम्बरम से ट्यूशन ले राहुल, कोई कर्ज माफ नहीं किया। राहुल गांधी फैला रहे हैं भ्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, कहा कोरोना संकट में लंदन में मदद कर रहे राजस्थानी, मुझे राजस्थानियों पर गर्व है, ये राजस्थान का कल्चर है। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे आतंकी। सेना के 7 आतंकियों की मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी ढेर। कार्रवाई में सेना का मेजर घायल। आज से केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना शुरू। खुले केदारनाथ मंदिर के कपाट। लॉकडाउन के कारण भक्त नहीं कर पाएंगे दर्शन। सीबीएसई की 10वीं की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होंगी। औसत के अनुसार छात्रों को मिलेगा ग्रेड। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होंगी रद्द परीक्षाएं। 12वीं के अहम विषयों की परीक्षाएं होंगी। कोरोना संक्रमितों का प्लाज्मा से किया जा रहा है इलाज। कनिका कपूर प्लाज्मा डोनेशन के लिए फिट, लिया जा सकता है प्लाज्मा। अवैध शराब विक्रेताओं के शराब व्यवसाय की नई ट्रिक। अब स्पॉन्सर्ड विज्ञापन के जरिए शराब की होम डिलीवरी का ऑफर। राठौड़ वाइन शॉप बाड़मेर के नाम से वायरल हो रहा है फेसबुक ऐप। बाड़मेर में फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। ऑनलाइन शराब बिक्री के फेसबुक ऐड। खबर पर जांच के निर्देश। बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने खबर प्रसारण के बाद लिया प्रसंज्ञान। आबकारी अधिकारी संजय सिंह दुलर को मामले की पड़ताल के निर्देश दिए। आबकारी अधिकारी का कहना, झांसे में न आए, ऑनलाइन ठगी का यह प्रयास हो सकता है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों को भेजा जा रहा है उनके घर। श्रीगंगानगर से करीब 60 बसों में मजदूरों को भेजा पंजाब। सभी मजदूर 14 दिन के लिए रहेंगे होम आइसोलेट। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने प्रदेश में एक साथ 9000 जीएनएम एएनएम को नियुक्ति देने का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का आभार जताया है। नर्सिंग कर्मचारी नेता जगदीश जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री दोनों अपने वादे पर खरे उतरे हैं। अब ये 9000 कर्मचारी प्रदेश के हजारों अन्य चिकित्सा कर्मियों के बेड़े में शामिल होकर कोरोना को हराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धौलपुर जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही यहाँ लॉकडाउन की सख्ती से पालना के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। कृषि उपज मंडी में यहाँ सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान कोई भी संक्रमण के प्रति सतर्क नजर नहीं आया। अजमेर में लॉकडाउन से पहले से फंसे जायरीन अब अपने अपने घर लौटना शुरू हो गए हैं। जिला प्रशासन की वजह से जो जायरीन खुद गाड़ियां करके जाना चाह रहे हैं उन्हें इजाजत दी जा रही है। कल भी कुछ जायरीन को रवाना किया गया था। ये जायरीन घरों के लिए लौटने से पहले ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर खड़े होकर दुआ करते नजर आए। जायरीन ने अपने घर लौटने पर खुशी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। आज 23 गाड़ियों को परमिशन मिली जिसमें 120 से 125 जायरीन रवाना किए गए। अजमेर के लिए आज एक बार फिर चिंता के आंकड़े सामने आए हैं। यहाँ आज कोरोना पॉजिटिव के 11 नए मामले सामने आए। ये सभी होटल संचालक के परिवार के सदस्य हैं। चिकित्सा विभाग ने मालूसर रोड पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। वही पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। झालावाड़ जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ने से जिला प्रशासन की नींद हराम हो रखी है। कोरोना की चपेट में डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी और उनके परिजन भी आ गए हैं। ऐसे में झालावाड़ अस्पताल में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। झालावाड़ में जिला प्रशासन ने जिले के सबसे बड़े अस्पताल पर तालाबंदी कर दी है। यहां सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा जिले के 5 अस्पतालों का अधिग्रहण किया गया है। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पाली शहर के नाड़ी मोहल्ला में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और नाड़ी मोहल्ला सहित आसपास के 9 इलाकों में कुछ दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं 22 इलाकों के बैरिकेड लगाकर सीज कर दिया गया। इन इलाकों में दूध सप्लाई के लिए 4, सब्जी और फूड सप्लाई के 2 वाहन और किराना सामग्री के लिए 2 मॉल के कर्मचारियों सहित 50 वॉलंटियर इन इलाकों में तैनात किए गए हैं जो कि इन इलाकों में राहत पहुंचाने का कार्य करेंगे। कोटा में लॉकडाउन के दौरान बड़ौद गांव में एक अधेड़ व्यक्ति को अपने घर के बाहर घूमना महंगा पड़ गया और पुलिसकर्मियों ने उसकी डंडे से पिटाई कर दी। पुलिसकर्मियों द्वारा अधेड़ व्यक्ति के साथ पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुढ़ादी थाना इलाके के बड़ौद गांव की भगत कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां एक अधेड़ व्यक्ति अपने घर के बाहर घूम रहा था। तभी बाइक सवार 2 पुलिसकर्मी आए और अधेड़ को पकड़कर उसे डंडे से मारने लगे। जोधपुर में कोरोना मरीजों को एमजीएम की बजाय एमजीएच में भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। अब एमजीएम अस्पताल में नियमित रूप से ओपीडी लगेगी। समाजसेवी पवन मेहता सहित कई लोगों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत किया है।
जोधपुर का मेडिकल कॉलेज प्रशासन इन दिनों जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में एक बार फिर ओपीडी सेवा को शुरू करने की तैयारी में जुटा है, ताकि नॉन कोरोना मरीजों को पहले के समान इलाज की सुविधा मिल सके। वर्तमान में ओपीडी व्यवस्था काम चलाऊ अंदाज में जारी है। इसे नए सिरे से व्यवस्थित किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जेएल मीणा ने बताया कि ओपीडी व्यवस्था को पहले के समान शुरू करने के लिए कवायद की जा रही है। शीघ्र ही इसे अंतिम रूप देकर एक स्थान तय कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन में रहने वाले डॉक्टर्स के साथ बराबर जान जोखिम में डालकर ड्यूटी देने वाले नर्सिंग स्टाफ को भी उनके घरों की बजाय होटल्स में ही रखा जा रहा है, परिवार से एकदम दूर, जिससे परिवारजन इस संक्रमण से बच सके। दौसा के कैलाई हल्का पटवारी ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की। कीचगढ़ रोड पासवाड़ा सब्जी मंडी में ड्यूटी के दौरान यह अभद्रता की गई। दरअसल पटवारी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस को लेकर वीडियो बना रहा था और उसी दौरान सिकंदर थाने के पुलिसकर्मी सब्जी मंडी पहुंचे। पटवारी को पुलिस थाने ले आए। पटवारी ने ड्यूटी पर होने का हवाला दिया, इसके बावजूद पुलिसकर्मी उसे थाने लेकर आए। मामले को लेकर पटवारी संघ एसडीएम कार्यालय पहुंचा और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए कोरोना वॉरियर्स अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीकानेर में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत कांता कुमारी की ड्यूटी गंगा शहर स्थित डागा पैलेस में बने क्वारंटाइन सेंटर में लगी हुई है। वो मरीजों की सेवा के साथ साथ अपने मजहब का फर्ज भी अदा कर रही है। रमजान के पाक माह में जहां पुलिस समुदाय के लोग घरों में इबादत करके रोजे रख रहे हैं, वहीं कांता कुमारी ड्यूटी स्थल पर ही रोजे रखकर इबादत कर रही हैं और वहीं पर नमाज अदा करके फर्ज और इबादत का दायित्व निभा रही हैं। भरतपुर के माधुर गांव में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ घूम रहा है, वहीं कुछ लोग दूसरे पक्ष पर पथराव कर रहे हैं। डीएसपी देवेंद्र सिंह राजावत ने पहाड़ी थानाधिकारी को वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर हथियार बरामद करने के निर्देश दिए हैं। मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे में कोरोना वायरस का शिकंजा बरकरार है। कस्बे के वार्ड नंबर 12 में कल 2 महिला कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 63 हो गई है। नई कोरोना पॉजिटिव सामने आने युवती के परिवार से पहले 3 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। बीसीएमओ डॉक्टर राजेंद्र उज्जैनिया ने बताया कि पॉजिटिव आई 20 वर्षीय युवती का ताऊ 2 दिन पहले पॉजिटिव आया था। हालांकि इन दोनों के परिवार अलग अलग रहते हैं, लेकिन युवती के पिता और भाई पहले दौर में पॉजिटिव आने पर उदयपुर भेजे गए थे। उदयपुर में ग्रामीण इलाकों में राशन के गेहूं वितरण के दौरान प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गिरवा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत पड़ूना में सड़ा गला गेहूं वितरित करने का मामला सामने आया है। गांव पड़ूना में राशन डीलर ने जब गेहूं वितरण शुरू किया तो लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। यह हंगामा सड़ा गला गेहूं देने के कारण किया गया। इस दौरान महिला डीलर ने बताया कि आगे से ऐसा ही गेहूं आ रहा है। उदयपुर के कुराबड़ ब्लॉक में राशन की दुकान में गेहूं वितरण के बाद विवाद उपज गया। यहां राशन कार्ड में 20 किलो गेहूं की एंट्री की जा रही थी, जबकि लोगों को 15 किलो गेहूं दिया गया। इस पर खेड़े गांव में विवाद हो गया और सभी लोग घर ले गए गेहूं वापस लेकर दुकान पर पहुंच गए और हंगामा कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही पटवारी भी पहुंचा, जिन्होंने लोगों से समझाइश की। नागौर में भी अब रसद विभाग की ओर से पॉश मशीन में राशन कार्ड नंबर के स्थान पर आधार कार्ड नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से गेहूं के वितरण की व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए उपभोक्ताओं को राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड साथ लाना जरूरी होगा। जिला रसद अधिकारी पार्थ सारथी ने यह जानकारी दी। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान खान विभाग ने जयपुर जोन में अभी तक 11 वाहन जब्त किए हैं, जो अवैध बजरी, मिशनरी, स्टोन, फिलिंग अर्थ और मार्बल पाउडर का अवैध परिवहन कर रहे थे। खान विभाग ने 1 LND और 2 JCB मशीन भी जब्त की है। विभाग ने आरोपियों से 13,55,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना राशि भी वसूल की है। वहीं खान विभाग ने जयपुर जोन के जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर में राउंड द क्लॉक निगरानी शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर के पॉश इलाके करनी कॉलोनी में बीती रात आबकारी विभाग ने लॉकडाउन में बड़ी कार्रवाई की और एक मकान पर दबिश देकर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से अवैध हथकढ़ शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। इस दौरान 60 लीटर हथकढ़ शराब और 2000 लीटर वॉश जब्त की गई है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने मकान के बाथरूम में शराब बनाने की इलेक्ट्रॉनिक भट्टी लगा रखी थी, जिसमें रोजाना अवैध हथकढ़ शराब बनाकर लॉकडाउन के दौरान लोगों को बेच रहा था। लॉकडाउन के बीच राजसमंद में शराब का काला कारोबार चल रहा है। शहर के जलचक्की इलाके में ठेकेदार चोरी छिपे शटर खोलकर शराब बेच रहे हैं। झालावाड़ में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान अवैध तरीके से धूम्रपान सामग्री बेचते 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से बड़ी मात्रा में तंबाकू, सिगरेट सहित धूम्रपान सामग्री और एक कार जब्त की है। झालरापाटन में देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे के निकट ट्रेलर और टैंकर की भिड़ंत में ट्रेलर चालक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया।
नागौर के ढिकारा में भामाशाह डॉक्टर देवेंद्र पवार ने कोरोना वॉरियर्स पत्रकारों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। नागौर के लाडनू कस्बे में वार्ड 8 के पार्षद रमजान ने नगरपालिका के सफाई योद्धाओं का सम्मान किया। इस दौरान राजस्थानी लिबास से साफा और माला पहनाकर इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। साथ ही सभी को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए भामाशाह और समाजसेवी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। डीडवाना की श्री बलदेव राम मिर्धा मेमोरियल सोसाइटी ने 51,000 रुपए के सीएम रिलीफ फंड में मदद की है और एडीएम प्रभातीलाल जाट को इसका चेक सौंपा। साथ ही समिति सदस्यों ने 21,000 की नकद राशि भी सौंपी। डीडवाना के उपकोष कार्यालय के उपकोषाधिकारी जीएल खींची ड्यूटी के बाद अपने घर पर खुद कपड़ों के मास्क बनाते हैं और इन मास्क को लोगों में बांट रहे हैं। साथ ही कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। कोरोना से जंग में हर कोई अपना योगदान दे रहा है। जरूरतमंदों, गरीबों की मदद के लिए भी लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। अजमेर जिले के एक छोटे से गांव में बैंक कर्मचारी संतराम मीणा ने नियमित रूप से जरूरी सामान का वितरण कर अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने 5 गरीब बेटियों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी ली है। नागौर के ढिकाना के पूर्व विधायक रिशपाल सिंह ने पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक पर जनता की सुध नहीं लेने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि किलक ने 10 साल विधायक और 5 साल मंत्री रहते हुए ढिकाना की जनता के लिए एक पैसा खर्च नहीं किया। अलवर के किशनगढ़ बास एसडीएम सीएल शर्मा ने खैरथल कस्बे में दौरा कर लॉकडाउन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम ने कस्बे के बाजारों का निरीक्षण कर व्यापारियों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। अलवर के खैरथल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, लोगों से लॉकडाउन में घर में रहने की अपील की है। फ्लैग मार्च के दौरान इन कोरोना वॉरियर्स का जगह जगह स्वागत भी किया गया। और विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने भादरा जून उप तहसील के गांव का दौरा कर लोगों की समस्याओं को जाना। इस दौरान बिजली गांव में भामाशाह बद्रीदास की ओर से तैयार मास्क लोगों को वितरित किए गए। साथ ही लॉकडाउन की पालना की भी अपील की गई। और तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवी ने हरियाली के आवासीय विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। यहां व्यवस्थाओं पर तहसीलदार ने संतुष्टि जताई। नागौर जिले के रूण गांव में कोरोना का दूसरा पॉजिटिव मरीज मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। रूण गांव में महाराष्ट्र से आया एक युवक पहले बिना लक्षण के पॉजिटिव पाया गया था। वहीं आज एक और युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूरे इलाके में स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। झालावाड़ जिले का हॉटस्पॉट बना पिड़ावा कस्बा अब संभाग का पहला रिकवर जोन बनने जा रहा है। पिड़ावा में कोरोना के 20 पॉजिटिव मरीजों में से इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। 7 लोग तो पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। नागौर के रियामबड़ी के निकटवर्ती गांव मांडल जौधा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर में ही तीसरा रोजा खोला और देश प्रदेश में खुशहाली की दुआ की। इस दौरान महिलाओं और बच्चों में भी उत्साह नजर आया और सभी ने कोरोना महामारी खत्म होने की दुआ की। अलवर के किशनगढ़ बास में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय, नगरपालिका, थाना परिसर में मूक पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। जयपुर के प्रतापनगर में स्वतंत्रता सेनानी और महान समाज सुधारक लक्ष्मी नारायण झरवाल की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। लक्ष्मी नारायण झरवाल मीणा समाज के उत्थान के लिए हमेशा प्रेरणादायक माने जाते हैं। झालावाड़ के सरेड़ी के एसबीआई बैंक में एक किसान के साथ बैंक मैनेजर ने अभद्रता की। किसान अपने खाते में जमा पैसे की जानकारी लेने गया था बैंक। अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नागौर के मेड़ता सिटी में एक छात्रा ने पेंटिंग के जरिए कोरोना पर लोगों को जागरूक किया है और लोगों को घरों पर रहने का ही संदेश दिया। नागौर के परबत्सर में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर समाज सेवी सेवाराम दग्दी ने नगर पालिका क्षेत्र में खुद के ट्रैक्टर से सोडियम हाइपोक्लोराइड स्प्रे का छिड़काव किया। परबत्सर में विधायक रामनिवास गावड़िया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैंपल जांच सेंटर जाकर जायजा लिया और साथ ही क्वारंटीन शिविरों का भी जाकर लोगों से मुलाकात की। कर्फ्यू क्षेत्र में अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। जैसलमेर में गांधी बाल मंदिर स्कूल के संरक्षक पूर्व पार्षद गिरीश व्यास ने पुलिसकर्मियों को जूस, तौलिया और मास्क वितरण किया और साथ ही सभी पुलिसकर्मियों का आभार व्यक्त किया। कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में विगत 30 दिनों से मुस्लिम समाज द्वारा लंगर चलाया जा रहा है, जहां प्रतिदिन 1000 जरूरतमंद लोगों को घर घर जाकर भोजन के पैकेट वितरित किए जाते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि इस टीम के अधिकांश कार्यकर्ता रमजान में रोजे भी रख रहे हैं। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के भीमपुरा गांव में दिल की हेल्पलाइन समाज सेवी संस्था लगातार लोगों की मदद कर रही है। तो वही जगमोहन प्रतिदिन अपनी बाइक 40 किलोमीटर चलाकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निःशुल्क चाय पिलाते हैं। साथ ही खुद के खर्चे पर पूरे गांव को सैनिटाइज भी करवा रहे हैं। दौसा के सिकराय में जीरो मोबिलिटी वाले इलाके के गांव में अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती बरत रही है। गढ़ गांव में पुलिस के द्वारा अनावश्यक व बिना मास्क लगाए घूमने वाले दुपहिया वाहन चालकों को मुर्गा बनाया और अनावश्यक कार्य के घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी।
नागौर के चावड़िया गांव में युवक विजय सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र में अपने ऊपर वैक्सीन का परीक्षण की सहमति दी है। युवक विजय सिंह का कहना है कि इसके लिए वो अपने परिजनों से भी अनुमति ले चुके हैं और सरकार को अगर एक स्वस्थ और जिंदा शरीर पर वैक्सीन के परीक्षण की आवश्यकता है तो वो इसके लिए बिल्कुल तैयार है। नागौर जिले के मौलासर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से तंबाकू और गुटखा बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की दुकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में गुटखा, जर्दा सहित तंबाकू उत्पाद बरामद किए। प्रदेश में कोरोना के चलते सरकार काफी चिंतित है। ऐसे में शाहबाद उपखंड क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटरों पर फर्स्ट इंडिया टीम ने पहुंचकर यहां के हालातों का जायजा लिया और लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बातचीत की। वहीं लॉकडाउन के बाद लोगों को अपने स्वर्गवासी हुए परिजनों की अस्थियां गंगा में विसर्जन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। लोग अपने परिजनों की अस्थियों को कल्याण भूमि में बने लॉकरों में सुरक्षित रख रहे हैं। यातायात का साधन न मिलने पर परिजन लॉकडाउन खुलने तक अपने मृतक परिजन की अस्थियां लॉकरों में रख अन्य रस्में एडवाइजरी की पालना के तहत पूरे तरीके से अपने घर में मौजूद है। चलिए आरोग्य के छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।